डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे लाभ के बारे में, यानी किसी भी वस्तु को खरीद बिक्री में कितना लाभ हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, उसके बारे में हम लोग पिछले 2 क्लास में समझ चुके हैं। आज बारी है हानि की। मतलब किसी भी सामान को खरीदने पर या बेचने पर क्या हानि है, कितना हानि है, कैसे हानि निकलेगा, इसका ज्ञात करना है। तो एक गाय को खरीदा गया और उस गाय का खरीद क्रय मूल्य जो है 21,500 रुपये है। और जब गाय खरीदी गई उस समय गाय की तबीयत खराब हो गई, जिसमें इलाज में 1500 रुपये खर्च कर दिए गए। और जब गाय खरीदी गई तो कुछ दूरी से लाने पे, गंतव्य स्थान पे लाने में, अपने जगह पर तक लाने में 1000 रुपये भाड़ा में खर्च किया गया, सवारी भाड़ा को दिया गया, जिससे अपने गंतव्य स्थल तक गाय पहुंचे। तो उतना करने के बाद उस गाय को 23,500 रुपये में बेच दिया गया। तो इस खरीद बिक्री में क्या हानि हुआ वो ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम कुल क्रय मूल्य निकालेंगे और कुल क्रय मूल्य में क्रय मूल्य या फिर इलाज कराने में या फिर ढुलाई बड़ा जो भी होता है कुल क्रय मूल्य में शामिल होता है। यानी 21,500 रुपये में गाय को खरीदी गई, 1500 रुपया इलाज कराने में और 1000 रुपया सवारी भाड़ा खर्च किया गया। यानी इस प्रकार कुल क्रय मूल्य, गाय का कुल क्रय मूल्य हो गया 23,500 रुपये। सॉरी, गाय का कुल क्रय मूल्य हो गया 24,000 रुपये और गाय का विक्रय मूल्य जो है 23,500 रुपया है। यानी गाय को 23,500 रुपये में बेच दिया गया है। अब यहाँ देखना क्या है कि विक्रय मूल्य कम है और क्रय मूल्य ज्यादा है। यानी किसी भी सामान को 5 रुपये में खरीद कर 4 रुपये में बेचना, ये हानि को दर्शाता है। क्योंकि आपका पूंजी 5 रुपये लगा और उससे 4 रुपये में उसको बेचे, तो यहाँ आपके गला से खुद 1 रुपये की कटौती हो गई। यानी 5 रुपये में खरीदकर 4 रुपये में बेचना, ये हानि को दर्शाता है। उसी प्रकार 24,000 में गाय को खरीद के 23,500 रुपये में बेचना, ये भी हानि को दर्शाता है। यानी हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी गाय का क्रय मूल्य 24,000 रुपये और विक्रय मूल्य 23,500 रुपये। यानी इस प्रकार गाय में 500 रुपये की हानि हुई। जैसे अगला क्वेश्चन है, एक पंखा का क्रय मूल्य, यानी जो सीलिंग फैन होता है, छत फैन होता है, उसका क्रय मूल्य 1500 रुपये है। और उस पंखा को दुकान से खरीदने के बाद एक दुकानदार खरीदता है और दुकान से खरीदने पर घर तक लाने में पता चलता है कि कहीं वायर या कुछ गड़बड़ी आ गई, जिसके मरम्मत पर उस पंखा में 300 रुपये का खर्च आ गया। और जिस दुकान से एक दुकान वाला खरीदता है, अपनी दुकान तक लाने में एक पंखा पे ठेला भाड़ा जो है 30 रुपया खर्च आता है। और यहाँ तक लाने में उस पंखा को 1790 रुपये में बेच दिया। तो ये देखना है कि लाभ हुआ है या फिर हानि हुआ है। तो आखिर लाभ हुआ है तो कितना हुआ है, हानि हुआ है तो कितना हुआ है। यानी सबसे पहले हम कुल क्रय मूल्य निकालेंगे। लाभ हो हानि हो इससे मतलब नहीं है, वो तो बाद में पता चलता है। सबसे पहले कुल क्रय मूल्य निकालेंगे। तो कुल क्रय मूल्य में सबसे पहले क्रय मूल्य जितना में खरीदा गया प्लस मरम्मत पे खर्च किया गया 300 रुपये, वो भी क्रय मूल्य में शामिल होता है। और सवारी भाड़ा ठेला जो भी होता है उसका भी खर्च कुल क्रय मूल्य में ही जुटता है। यानी इस प्रकार इस पंखे का कुल क्रय मूल्य हो गया 1830 रुपया। और लास्ट में जब देखा गया कि पंखा में मरम्मत किया गया है तो उस पंखे का विक्रय मूल्य जो है घट गया। यानी उस पंखे का विक्रय मूल्य हो गया 1790 रुपया में हो गया। यानी यहाँ देखिए 1830 रुपये में खरीद के 1790 रुपये में बेचना, ये हानि को दर्शाता है। जैसे पहले मैंने बताया है कि 10 रुपये में किसी वस्तु को खरीद के 9 रुपया, 8 रुपया, 7 रुपया जो भी है इससे कम में बेचना, ये हानि को दर्शाता है। उसी प्रकार 1830 रुपये में खरीद कर 1790 रुपये में बेचना, ये भी हानि को दर्शाता है। यानी हानि बराबर होता क्या है, क्रय मूल्य और माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य है 1830 रुपया और माइनस विक्रय मूल्य है 1790 रुपया। इस प्रकार इस पंखे की खरीद बिक्री में दुकानदार को लाभ नहीं होता है, दुकानदार को 40 रुपये की हानि होती है। तो किसी भी सामान को खरीदने पर क्रय मूल्य से ज्यादा में बिकता है तो वहां लाभ होता है, और क्रय मूल्य से कम में बिकता है तो वहां हानि नजर होती है। पहले बता चुके हैं कि इस लाभ हानि में मात्र
चार ऐसे शब्द है जो पूरे लाभ हानि को खत्म कर देंगे। यानी इस लाभ हानि में मात्र चार ही शब्द को आपको ध्यान रखना है कि क्या कौन क्रय मूल्य है, कौन विक्रय मूल्य है, क्या लाभ है और क्या हानि है। सबसे पहले हम क्रय मूल्य को देखते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस दैट मीन्स जिस दाम में हम वस्तु को खरीदते हैं वो मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, यानी क्रय मूल्य हुआ। जिस दाम में वस्तु को बेच दिए वो मेरा विक्रय मूल्य हो गया। और इस खरीद बिक्री में क्रय मूल्य से जो भी ज्यादा आएगा, क्रय मूल्य से जो भी जितना रुपये ज्यादा इनकम होगा वो आपका लाभ हुआ, और क्रय मूल्य से जितना रुपये नीचे गिरे कम हुआ वो आपका हानि होगा। यानी लाभ बराबर होता क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। और सीधे यहां उल्टा हो जाता है, जब हानि होगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। इस स्थिति में किसी को भी जब लाभ होगा तो जितना में वस्तु खरीदा रहेगा उससे ज्यादा वस्तु उस वस्तु से ज्यादा दाम में बिकेगा तो वहां लाभ होगा, और जितना दाम में खरीदा गया होगा उससे कम में ग्राफ गिरता है, बिक्री होता है, तो वहां हानि होगी। इस प्रकार इस वीडियो को बार बार देखिए, बार बार समझिए। नहीं समझ में आए तो फिर अगले क्लास का वीडियो, जो भी वीडियो होगा उसको न छोड़े। फिर मिलेंगे अगले क्लास में। धन्यवाद।